हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वो होता क्या है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जनरली होता क्या है, स्मॉल डिजिट का स्क्वायर रूट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट जब बात आती है बड़ी डिजिट्स की तो हमको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कैसे निकालें। ठीक, अब इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कोई भी बड़ी डिजिट अगर हमें दी हो तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग कि हमको सबसे पहले तो 1 से लेके 10 तक एटलीस्ट स्क्वायर तो आने ही चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट हो गया। अगर हम इसके आगे तो 3 लगा देते हैं वो क्यूब रूट हो जाता है। दैट्स द अनदर पॉइंट, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम स्क्वायर रूट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम सिंपल, हमें पता होता है कि 9 जो 81 होता है, तो स्क्वायर रूट की बात करें तो 9 होगा। अगर वैसे ही हमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 49, तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 7। ऐसे ही अगर बड़ी डिजिट आती है तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट सीखेंगे। जैसे अगर यूनिट डिजिट 1 आती है तो आंसर क्या होगा, 1 और 9। अब आप हमसे पूछेंगे कि क्या ये हमको लर्न करना पड़ेगा। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न दिस पॉइंट, क्योंकि हम बता सकते हैं इजिली। क्योंकि अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 9 9 जा 81, यानी पीछे से क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रही है ना, तो सिंपल है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 1 जा 1, तो 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा उसकी जो पीछे वाली डिजिट होगी वो क्या होगी। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया 8281। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमको लास्ट की 2 डिजिट को देखना होता है। ठीक है, हमने देख लिया। अब उसमें भी हमें यूनिट डिजिट देखना होता है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो हमारा आंसर का जो लास्ट का यूनिट होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यानी 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए लास्ट, फिर स्टार्टिंग में क्या है, 82। 82 की बात करते हैं तो 82 किस किस के बीच में आता है, 81 यानी 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 82 की वैल्यू इन दोनों की क्या होती है, बीच में होती है। बट हम क्या करते हैं, हमको लेना क्या होता है, छोटी डिजिट लेनी होती है, यानी 9 लेना होता है। ठीक है, हमको हमेशा याद रखना कि अगर ये इन दोनों के बीच में तो स्मॉल डिजिट लेंगे तो यानी 9। तो हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में तो 9 आना है, बट 9 के पीछे 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये चलेगा हमें पता कि इससे यहाँ पर 82 है तो 82 81 और 100 के बीच में आता है। तो किसके नियरेस्ट है, 82 81 के नियरेस्ट है। तो आंसर क्या होगा, यानी छोटी डिजिट है ना, क्योंकि 81 छोटा है और 100 बड़ा है, तो इसलिए छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो आंसर क्या होगा, 91। है ना इजी। अभी आपको थोड़ा सा मतलब टफ लग रहा होगा, बट अगर आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर एग्जाम्पल को। फर्स्ट स्टेप क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। ओके, उसके बाद 2 डिजिट में से भी यूनिट वाली कि यूनिट में कितना है, 4। तो आंसर क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट 4 होती है तो आंसर क्या होगा, या तो 2 या फिर 8। आंसर मीन्स आंसर का जो लास्ट वाली डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, 2 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो आगे की डिजिट है उसको देखेंगे, 51। 51 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 51 आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी इन दोनों के मिड में लाई करता है। तो यानी हम इन दोनों के में लाई करता है तो हम क्या लेते हैं, छोटे वाली डिजिट लेते हैं, यानी 7 लेंगे। ठीक है, 7 तो ले लिया, बट इसमें से 2 लें या 8 लें, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, 51 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 64 है। जो हमारा 51 है वो नियरेस्ट वैल्यू किसकी है, 49 की नियरेस्ट वैल्यू है। 64 से तो इसकी डिस्टेंस बढ़ गई ना, 51 और 64 की डिस्टेंस काफ़ी है, तो इसलिए हम बड़ी वाली डिजिट नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी 49। अगर हम छोटी ले रहे हैं तो इसका मतलब इसकी छोटी वाली स्मॉल डिजिट लेंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। इट इज़ सो सिंपल। अब इसे आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद करने का ट्राई कीजिए, आप बहुत ही ईजिली निकालेंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ।
जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ये डिजिट है, इसका सबसे पहले हमें क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, उसमें से भी यूनिट की डिजिट को देखते हैं कि 9 है, इट मीन्स क्या है 9 है, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर क्या होगी 7 होगी, बट ये ठीक है 3 होगी या फिर क्या होगी 7 होगी। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो बची थी उसको देखते हैं 39। 39 किस किस के बीच में आता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक तो आना ही चाहिए। 39 किसके बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल वाली डिजिट लेते हैं, तो यानी हमने क्या ले लिया 6। अब हमको बताना है कि 3 आएगा या 7, तो वो किससे पता चलता है, यानी 39 है, तो 39 इन दोनों में से किसकी नियरेस्ट वैल्यू है, 39 36 के नियर है या 49 के, ऑब्वियस है 36 के नियर है, यानी स्मॉल डिजिट के नियर है, तो आंसर भी मैं भी छोटी वाली डिजिट लेंगे, नहीं 63। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या देखिए सेम ही है, इसको भी आप कर सकते हैं। लास्ट में ये जो हमारी यूनिट डिजिट है 9 है, तो आंसर होगा 3 या फिर 7। फिर उसके बाद देखते हैं 18 है, 18 किस किस के बीच में आता है, 18 देखिए 16 और 25 के बीच में आएगा ना, इस 18 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल वाली डिजिट लेते हैं, यानी 4, फर्स्ट वाला जो 4 आ गया, सेकंड वाली यूनिट 3 और 7 में से होनी है। अब पता कैसे चलेगा कि 3 है या 4 है, तो यहाँ पर देखते हैं 18 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 16 के नियर है या 25 के नियर है, ऑब्वियस है 16 के नियर है, यानी छोटी वाली डिजिट के नियर है, तो छोटी वाली डिजिट आएगी यानी 3, ठीक है। दिस इज सो सिंपल मेथड किसी भी यूनिट का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि अब मैंने ये सिखा तो दिया, अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि वो कोई भी डिजिट को रख के उसकी क्या करने लग जाते हैं, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालने लग जाते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि कोई भी डिजिट मैंने लिख लिया, अगर उसकी स्क्वायर रूट निकालनी है तो क्या होगा कि वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम पॉइंट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसमें सिर्फ परफेक्ट वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं।